चलिए डिस्कस करते हैं आज के हम इस वीडियो में कि 2025 में कौन सा कोर्स करें जिसमें भविष्य बेहतर बन सके। आपको बीएड और डीएलएड दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा कि कौन सा आप करें ताकि भविष्य आपका बेहतर हो सके, क्योंकि हर कोई बच्चा इतना पैसा लगा के दोनों कोर्स नहीं कर सकता है। तो दोनों कोर्स में कौन सा कोर्स उसे करना चाहिए ताकि उसका भविष्य बेहतर बन सके, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या करना चाहिए 2025 में, बीएड या फिर डीएलएड। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों कोर्स में से क्या करना चाहिए, ये डिसीजन लेने से पहले आपको दोनों के कोर्सेज के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें बीएड की कोर्स करने के बाद क्या आप बनेंगे, तो जाहिर सी बात है बीएड करने के बाद आप टीचर बनेंगे, बट प्राइमरी का टीचर नहीं बन पाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने वाले बच्चों के लिए बीएड करा हुआ विद्यार्थी अब एलिजिबल नहीं है। उसके ऊपर का टीचर वो बन सकता है, मतलब क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, 11 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होता है अगर बीएड किया हुआ है तो। ये हो गई बीएड की जानकारी। अब बात करते हैं डीएलएड की, जिसको यूपी में पहले बीटीसी के नाम से भी जाना जाता था। तो डीएलएड करने वाला बच्चा प्राइमरी का टीचर बन सकता है, साथ ही साथ 6 से 8 तक के भी बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, मतलब जूनियर का भी टीचर वो बन सकता है। तो ये है डीएलएड करने के बाद बनने वाले टीचर की जानकारी और बीएड करने के बाद बनने वाले टीचर की जानकारी। अब कौन सा बेहतर होगा, अगर इसकी बात करें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर बात करेंगे तो दोनों ही कोर्सेज अपने अपनी जगह पे बेहतर हैं। तो हम भी दोनों ही कोर्सेज को बेहतर ही मानते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करता हूं कि जिस कोर्स की डिमांड मार्केट से ख़त्म हो जाए आपको वही कोर्स करके रखना चाहिए। जैसे वर्तमान में बीएड का डिमांड मार्केट से कम हो गया है, तो प्रेजेंट टाइम में आपको बीएड करके रख लेना चाहिए। रीज़न क्या होता है वो भी शेयर करते हैं आपके बीच में। तो इसलिए बीएड कर लेना चाहिए क्योंकि जब मार्केट से उसका डिमांड ख़त्म हो जाता है, उसका कोई स्कोप नहीं रह जाता है, तो उस कोर्स की फ़ीस कम हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक मार्केट में उस कोर्स की डिमांड नहीं होती है तब तक उस कोर्स को करने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो जाती है। तो इन केस फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी उसी कोर्स से रिलेटेड आ जाती है तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आप उस कोर्स को करिए जिसकी डिमांड मार्केट में कम हो चुकी हो। दूसरा है डीएलएड। डीएलएड का कोर्स अगर आप करते हैं तो प्राइमरी के टीचर बनते हैं, और आपको पता है कि प्राइमरी में वैकेंसी काफ़ी भारी मात्रा में आती है। तो जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं फाइट करना चाहता है, इसलिए नौकरी पाना चाहता है, तो वो डीएलएड कर ले। कारण है कि यहाँ जब भी सीट आती है 40,000 50,000 सीट आती है, तो 40-50,000 बच्चों में फ़ाइट करना और नौकरी लेना आसान होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे बीएड का, तो इसकी वैकेंसी जब आती है तो 100-200 सीट से ज़्यादा नहीं आती है। तो समस्या ये होती है कि 100-200 सीट में बीएड करने के बाद अगर आप फाइट करते हैं तो नौकरी लेना बहुत भारी पड़ता है। लेकिन आप डीएलएड करके अगर वेट करते हैं, जब भी वैकेंसी प्राइमरी का आती है तो 40 से 50-60 हज़ार के आसपास वैकेंसी आती है। तो 40 से 50,000 की वैकेंसी में पास होना आसान होगा कंपेयर टू 100-200 सीट के। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत सब्जेक्ट पे नहीं कमांड बना पाए हैं, आप बहुत मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप डीएलएड कर डालिए। लेकिन आपका सब्जेक्ट पे कमांड है, आपको लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो उस केस में आपको बीएड कर लेना चाहिए। तो ये दोनों कोर्सेज़ की अपनी अपनी खासियत है। कब कौन से कोर्स का ट्रेंड आ जाए ये किसी को नहीं पता है। तो कोशिश करिए जिस कोर्स को मार्केट से बाहर कर दिया गया उसी कोर्स को करके आप अपनी डिग्री बना के रखिए। आने वाले 4-6 सालों में आपको लाभ मिल सकता है। तो ये थी जानकारी आपको देने के लिए जो कि हम
एकत्रित हुए थे, हम लोग अपने चैनल पे आए। 2025 में क्या करना है ये आप इस वीडियो के माध्यम से डिसाइड कर लीजिए। आप अपने योग्यता को पहले खंगोल लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, फिर आप डिसाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बावजूद भी आपके मन में कन्फ्यूजन बनता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ जाइए, मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए। जो भी कन्फ्यूजन है उसको आप पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही बेहतर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करें। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।